हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वो लेके आए हैं क्लास 6 और 7 की वर्कशीट नंबर 38। रीड द गिवन स्टोरी। आपको जो है वो नीचे एक स्टोरी दे रखी है, उसको जो है वो रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस। और आपको फिर उस क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर जो है वो देना है। वंस देयर वाज ए पुपी। एक बार जो एक पुपी था, हु हैड नो होम, उसके कोई घर नहीं था, यानी कि वो बेघर था। इट इट्स आई सैड एंड सैड, उसने एक सैड देखा और उसने कहा आई विल लिव इन दिस, मैं इसमें रहूँगा। एंड केव, इस केव केव है, इसमें रहूँगा। आई विल बी सेफ, उसमें जो है मैं क्या रहूँगा, सेफ भी रहूँगा। एंड वार्म हेयर, मैं यहाँ पर जो है वो गर्म भी रहूँगा। आउट ऑफ द शेड केम ए बिग फेलो, यानी कि उस घर के जो बाहर जो है, यानी कि शेड के बाहर जो है वो क्या आई, बफेलो आई। एंड ग्रूंटिंग, और वो घूरने लगी। एंड गेट अवे फ्रॉम माई शेड, और वो कहने लगी कि मेरे घर से जो है वो बाहर हो जाओ, मेरे शेड से बाहर हो जाओ। देन द पुपी सा ए हाउस, बाद में पुपी को जो है वो एक घर दिखा। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स, और वहाँ पर स्टेयर्स थी, यानी कि जो सीढ़ियाँ थी वहाँ थी। उन्होंने उस घर में जो है वो रेस्ट किया। ए लिटिल गर्ल इन द हाउस सो द पुपी ऑन द स्टेयर्स, और उस घर में एक लिटिल लड़की रहती थी, और उसने जो उस पुपी को जो है वो स्टेयर्स के ऊपर, यानी कि जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर उसको देखा। शी केम आउट विद ए बाउल ऑफ मिल्क, वो एक कटोरा लेके आई, किसका, मिल्क का। हेयर इज समथिंग टू ड्रिंक, उसने कहा कि आपको यहाँ पर कुछ पीने के लिए मिलेगा। एंड प्लीज स्टे विद मी, आप मेरे साथ जो रहें। एंड बी माई फ्रेंड, और मेरे जो है वो मित्र बने। इस प्रकार से वो उसका मित्र बन गया। अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वॉट एवर वॉज पुपी लुक फॉर, पुपी जो है वो किसकी तलाश कर रहा था। सबको पता है वो किसकी तलाश कर रहा था, वो घर की तलाश जो वो कर रहा था। वर्ड डिड द पुपी गो व्हेन द फेलो चेज इट अवे, जब फेलो ने उसका पीछा किया तो पुपी कहाँ गया था, तब वो जो शेड के अंदर गया। कहाँ गया, शेड के अंदर जो है वो गया। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम, तुम्हारे घर के अंदर जितने एनिमल्स है उसके आप जो है वो नाम लिखोगे। जिस प्रकार से गोट भी है, कैट है, फेलो है, डॉग है ना, काऊ है, गोट है। इस प्रकार से आप जो अपने अपने घर के अंदर जितने भी जो है वो एनिमल्स हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। फिल द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओवन, आपको एक जो है वो ब्लैंक दे रखा है, उसमें केवल 3 ही वर्ड आपको यूज करने हैं, 3 से वर्ड अधिक ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। उस वो फिल को जो है, उस ब्लैंक को जो है वो फिल करना है। इफ़ आई सा ए होमलेस पुपी, अगर मैं किसी जो है वो पुपी को होमलेस देखूं, बेघर देखूं, तो आई वुड लेट इट होम, मैं उसे जो है वो घर लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने जो है वो क्या कर लिया, इस वर्कशीट का सोल्यूशन जो है वो कर लिया है। अब हम जो है वो नेक्स्ट वर्कशीट का जो है वो सोल्यूशन है करेंगे। राइट दी सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, आपको कुछ सेंटेंस दे रखा है, उनको आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित जो है वो करना है। आल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और आपको बॉक्स के अंदर जो है वो क्या दे रखे हैं, 5 जो वर्ड जो है वो दे रखे हैं, उसको आपको चूज करना है। एंड बी फॉर ईच सेंटेंस, उसका यूज जो है वो हर सेंटेंस के जो है वो पहले जो है वो करना है। रिमेंबर टू पुट ए कोमा आफ्टर इट, याद रखना इनके बाद में, जैसे ये शब्द जो यूज कर रहे हो, ये शब्द हर सेंटेंस के शुरुआत के अंदर यूज करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस के शुरू में जो है वो यूज कर रहे हैं। जब भी इन शब्दों को यूज करो तो उनके बाद कोमा जरूर लगा देना, कोमा जरूर लगाना है आपको। जैसे फाइनली, इसमें फाइनली है, इसके बाद कोमा लगाया गया है। इसी प्रकार से शी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आपको वाक्य बनाना है। तो हम जो है इस वाक्य को जो है किस प्रकार से जो है वो बनाएंगे, इसको हम जो है वो देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो है गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, गीता जो है वो सबसे पहले जो है मॉर्निंग को उठी। एंड देन, उसके बाद, देन का होता है बाद, ब्रुश हर टीथ एंड टेक ए बाथ, उसके बाद उसने ब्रुश किया और जो है वो स्नान किया। और आफ्टर सी ईट्स ब्रेकफास्ट विद हर यंगर ब्रदर, और बाद में उसने जो है अपने यंगर ब्रदर के साथ में क्या किया, ब्रेकफास्ट जो है वो किया। एंड दैट, फिर क्या हुआ, सी पैक्स हर बुक्स, उसने अपने बुक्स को पैक किया, नोटबुक को पैक किया। एंड लंच बॉक्स इन द बैग, अपने बैग के अंदर जो है वो लंच बॉक्स को भी पैक कर लिया। और फाइनली शी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, अंततः जो है वो अपने मित्र के साथ में क्या गई, स्कूल जो है वो चली जाती है। तो आपको देखा होगा आपने हर जो
वर्ड के पीछे जो है हमने क्या लगाया था, कोमा जो है वो लगाया है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो वर्कशीट है जो यहीं जो है वो खत्म होती है। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।